आज हम नर्सरी पे इसकी कोंपल लगा रहे हैं। तो इसकी कोंपल आपने इस तरह काटनी है, ये जिस तरह अभी ये भाई काटेंगे। लेकिन आज मैं एक यूनिक तरीका आपके लिए लेके आया हूँ, जो आपने आज से पहले जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इसकी कोंपल लगाया करें, इसकी कटिंग लगाया करें, ये बहुत ही आसान है और 6-7 दिन में ही ये जड़ बना लेती हैं और खूबसूरत पौधा तैयार होता है। अस्सलामुअलैकुम, अहमद नर्सरी मियाँ वाली से मैं हूँ आपका भाई आमिर सलीम और आपको वेलकम करता हूँ हमारी नर्सरी के फेसबुक पेज और यूट्यूब गार्डनिंग चैनल अहमद नर्सरी में। दोस्तों, आज से पहले मैं आपको पौधों और बेलों की बहुत सारी कॉम्पलें लगाने के तरीके, काफ़ी ज़्यादा मतलब कलम लगाने के, कॉम्पल लगाने के, प्रोपोगेशन के तरीके काफ़ी ज़्यादा बता चुका हूँ और मज़ीद आगे भी बताता रहूँगा इस चैनल पे। ये चैनल बनाया भी हमने इसीलिए था कि आपको घर बैठे हम नर्सरी की सीक्रेट और जेन्युइन मालूमात पहुँचा सकें। तो आज की इस वीडियो में हम मैरी गोल्ड की कॉम्पल लगाने का तरीका आपको बताएंगे। सीजनल फ्लावर की कॉम्पलें भी आप लगा सकते हैं। मैरी गोल्ड आजकल उरूज पे है, आजकल ये स्टार्ट हो रहा है, इसका सीज़न स्टार्ट हो गया है। ये मैरी गोल्ड है, सर्दियों का सीजनल फ्लावर है। आज हम नर्सरी पे इसकी कोंपल लगा रहे हैं। आपने आज से पहले बीज लगा के सीजनल फ्लावर तैयार करने के तरीके बहुत से यूट्यूब पे देखे होंगे। आपने पनीरियाँ लगा के सीजनल फ्लावर को तैयार करने के तरीके भी देखे होंगे। लेकिन आज मैं एक यूनिक तरीका आपके लिए लेके आया हूँ, जो ये तरीका आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। ये मैरी गोल्ड है। मैरी गोल्ड की आज हम कोंपल लगा रहे हैं। कोंपल लगा के हम इसको भी तैयार करते हैं, इसका बीज भी लगाते हैं, पनीरियाँ भी शिफ्ट करते हैं और इसकी कोंपल भी बहुत अच्छी चल जाती है। इसकी आप कोंपल भी लगाया करें, इससे आप बहुत ज़्यादा पौधे बढ़ा सकते हैं फ्री में, मुफ्त में। आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता और आप इसके काफ़ी ज़्यादा पौधे तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के निशान को ऑल पे कर लें, ताकि इस तरह की तमाम मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है मैरी गोल्ड, सर्दियों का बादशाह फूल आप कह सकते हैं। इसकी आज तो चूंकि टॉपिक हमारा कोंपल लगाने का है, कटिंग से इसको तैयार करने का तरीका है, तो इस तरह जो है ना आप नर्सरी से पौधा लेके आते हैं या फिर अपने तैयार करते हैं और इस तरह आप का पौधा जब इस हाइट में हो जाता है तो फिर इसकी आप कोंपल उतार के लगाएं। एक तो यह है कि कोंपल लगाने से आप पौधे बढ़ा सकते हैं, दूसरा आपके पौधे को बहुत ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि पौधा बुशी टाइप होता है, ज़्यादा लंबा टाल नहीं होता बल्कि बुशी टाइप होता है और खूबसूरत बन जाता है जब आप इसकी कोंपल काटते हैं। तो इसकी कोंपल आपने इस तरह काटनी है, ये जिस तरह अभी ये भाई काटेंगे। तो ऊपर से आपने कम अज़ कम 3 से 4 इंच, 3 इंच की कोंपल आपने इस तरह काट लेनी है। ये कोंपल है इस तरह। बस ये अब कोंपल तैयार हो चुकी है। इस तरह जो है ना आपने इसको लगा देना है। बहुत ही अच्छी है, इस मौसम में चल जाती है। और उसके बाद ये जो पीछे पौधा आपका बचता है, ये पौधा यहाँ से अब ये बुशी टैप बनेगा, 3-4 कोंपलें, 3-4 शाखें निकालेगा। ये हमने सारा तकरीबन यहाँ से इसके ऊपर ऊपर से हमने काट लिया है। ये जो हमने अभी इनके ऊपर से कोंपलें उतारी हैं वो ये पौधे हैं। अब ये पौधे हमारे जो है ना बहुत ही खूबसूरत बनेंगे, बुशी टैप बनेंगे और इनको हम बास्केट में लगा देंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत पौधे बनेंगे। और साथ हमारा ये फ़ायदा भी होगा कि ये जो है ना ये कोंपलें चल जाएंगी तो काफ़ी ज़्यादा प्लांट इनसे तैयार हो जाएंगे। तो ये सीक्रेट बातें हैं और ये बातें आप सबको बताने के लिए चैनल बनाया गया है। नर्सरी का ये गार्डनिंग चैनल है, इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करके बेल के निशान को ऑल पे रखिएगा। फेसबुक पे आप देखते हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए हमारे पेज। तो आप इन कोंपलों को लगाने का तरीका देखते हैं, उसके बाद इन कोंपलों का रिजल्ट भी आपको दिखाते हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा। कोंपल लगाने का सिंपल सादा सा आप ये तरीका देखिए। ये तकरीबन सेम एक ही तरीका होता है। अगर आप पौधे की कोंपल लगा रहे हैं या बेल की कोंपल लगा रहे हैं तो तरीकाकार तकरीबन सेम ही होता है। तो इसमें हमने ये जो आप देख रहे हैं, ये थैली में जो मट्टी हमने बनाई है, इसमें तकरीबन 30% गोबर है और 70% नहर वाली भल है। इसको हमने जो है ना इस तरह शापर में भर के फिर इसको अच्छी तरह हमने पानी दिया है, पानी इसको भर के हमने दे दिया है। अब ये पानी ये तरीकाकार आप देख लें। इस तरह हमने ये जो है ना इसमें लगाई हैं। इसमें बहुत ही आसान और सादा सा तरीका है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। इस मौसम में
बहुत अच्छी ये कोंपलें चल जाती हैं। तो इस तरह आप अपने पौधे बढ़ा सकते हैं। तो ये तकरीबन पीछे जो है ना काफ़ी ज़्यादा तादाद में हमने ये लगा दी हैं और बहुत ही अच्छी माशाल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त फ्रेश फ्रेश ये कोंपलें पड़ी हैं और ये मौसम अच्छा है, इस मौसम में बहुत ही ज़बरदस्त ये कोंपल चल जाती है। तो फिर इसको आपने जो है ना दोबारा पानी नहीं देना। एक ही बार पहली बार जो है ना जब कोंपल लगाने से पहले आप भर के पानी देंगे, फिर इसको आपने पानी नहीं देना। उसके बाद इसको प्लास्टिक ब्रीक जो प्लास्टिक है इसके साथ कवर कर दिया जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर इसको माहौल ऐसा मिलता है कि ये जड़ जल्दी ले लेती है। तो इसमें तकरीबन 4 से 5 दिन या 6 दिन में ये जड़ बना लेती है और तैयार हो जाती है। तो फिर जो है इसको दोबारा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे 10 दिन रखें प्लास्टिक के अंदर, 15 दिन, 20 दिन, जितने दिन भी प्लास्टिक के अंदर रहेगी उसको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से आप देखें ये प्लास्टिक के नीचे जो है ना ये इसका मॉइस्चर बरकरार रहता है, ये खुशक नहीं होता। ये चाहे 1 महीना भी ऊपर प्लास्टिक किसी प्लांट को आप कवर करते हैं, कोंपल या कलम को, तो उसको जब आप प्लास्टिक से कवर करते हैं तो उसके नीचे जो मॉइस्चर होता है, जो पानी होता है, वो उसके अंदर रहता है। उसको दोबारा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पानी उसका खुशक नहीं होता। ये ऊपर पानी उठता है और प्लास्टिक के साथ खड़ा हो जाता है। फिर आप इसको हिलाते हैं तो इस तरह ये नीचे पानी गिरता है जैसे बारिश आती है। तो ये मॉइस्चर इसमें बरकरार रहता है, ये खुशक नहीं होता। तो इसको जो है ना दोबारा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी कोंपल आप लगाते हैं। तो आजकल बाकी कोंपलों का सीज़न तो ऑफ हो चुका है, लेकिन अब मैरीगोल्ड की कोंपलें आप लगाएं, सीजनल फ्लावर की कोंपलें लगाएं। ये अभी पीछे जो कोंपलें हैं ये हमारी तैयार हो चुकी हैं और फूल भी माशाल्लाह इन्होंने उठा लिए हैं। अब आप ये देख के हैरान रह जाएंगे कि पनीरी जो शिफ्ट की गई है तो उससे जो पौधे बने हैं वो सिंगल टानी और हाइट भी ज़्यादा कर गए हैं और उनके ऊपर फूल भी बहुत लेट शुरू हो रहे हैं, जबकि इनसे ज़्यादा खूबसूरत कोंपल वाला पौधा बना है। बहुत ज़्यादा बुशी पौधा और फूल भी उनसे पहले और ज़्यादा उठा लिए हैं और जड़ भी माशाल्लाह इतनी अच्छी बनाई है कि शापर से बाहर आ रही है। जबकि दूसरी तरफ ये देखें, ये वो पौधे हैं जिनसे कोंपल काटी गई थी। मतलब इन पौधों की ऊपर से कटाई हुई है, तो इन पौधों ने ऊपर जाने की बजाय साइडों से शाखें निकाली हैं और कितने खूबसूरत बने हैं। और ये वो पौधे हैं जिनकी कटाई नहीं हुई थी। दोनों पौधों में फ़र्क है या नहीं? कमेंट्स में बताइएगा ये ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।